विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोहेलागंज में मकान खाली कराने गए लोगों के साथ हुई मारपीट। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार को रोहेलागंज में अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के नेतृत्व में मकान खाली कराने गए लोगों के साथ मारपीट हुई। यह मामला बैंक से जुड़ा हुआ है। केनरा बैंक के द्वारा उक्त जमीन को 51,62,000 रुपया में नीलाम कर दिया गया था, जिसको दलसिंहसराय के एक आदमी ने खरीदा था और दाखिल खारिज वगैरह सभी करा लिया था। जमीन सूर्य नारायण राउत की है, जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया था और ससमय नहीं चुकाने पर बैंक के द्वारा इस जमीन को नीलाम कर दिया गया था, जिसे दलसिंहसराय के रहने वाले एक व्यक्ति ने खरीदा था। उसी को पोजीशन दिलाने के लिए आज दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था, जहां काफ़ी हल्ला हंगामा किया गया और मारपीट की नौबत आ गई। तो वहीं पहले से ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर मौजूद थी। मारपीट करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले आई और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला ये है सर कि बैंक का लोन है। किस बैंक का? केनरा बैंक का। अच्छा सर, हम लोग लोन चुकाना चाहते हैं, लेकिन वो बैंक जबरदस्ती हमको जाति कर रहा है। क्या जाति कर रहा है? जाति कर रहा है यही कि हम लोग को मारपीट कर रहा है और कानून का सब छीन लिया। कागज उगज देखावे छलक ना तो ताला तोड़लक। तब इतना हम कहले अहाँ के घर में बूढ़ सूढ़ आदमी नहीं है से हमरा सबके एना करे छे। नहीं हमको बलजोरी हम कब्जा करेंगे। तो हम कहले घर के ताला तोड़ ला। हम कहले कि अहाँ के मशीन है, अहाँ के तिजोरी है, ये सब कब्जा पहले करू। हमरा सबके हम कहाँ पर रहे उम्र दराज आदमी हम सब बैंक के आदमी सबके अहाँ सब हमरा सबके केना बसावे हमरा उजारे छी। वो अथी लोन 11 लाख लोन है, 11.5 लाख आ वही में पूरा हमारा अथी कर दे। आ डरते हम पैसा नहीं जमा करे कोर्ट में होगा जो होगा सो कोर्ट में होगा। अभी क्या हुआ है यहाँ? अभी वही अवैध कब्जा करने आया था, कब्जा करे लायक। आपको नोटिस मिला था? नोटिस हमरा आदमी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हमारा गायत्री। हुआ ये कि फिजिकल पोजीशन बैंक द्वारा था और बैंक द्वारा हमको बुलाया गया था कि जो है सो फिजिकल पोजीशन होगा तो आपको देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं गया हुआ था स्पॉट पे। तो बाहर ही था कि 2-3 आदमी जो हैं सूर्य नारायण राउत, उनका बेटा और 3-4 महिलाएं, ये सब मिल के हम पर जानलेवा हमला कर दिए और लाठी रोड से मारने की कोशिश की। तो मैं सर बचाया तो मेरा जो है सो आँख के नीचे जो है सो यहाँ पर कट गया है। हाथ भी जो है सो दाहिना हाथ। अच्छा, ये पूरा मोहल्ला रोहेलागंज है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत पड़ता है। मकान सूर्य नारायण राउत का था। फिजिकल पोजीशन वो जो है सो फिजिकल पोजीशन उसी का आज CO प्रतिनिधित्व हुए थे दंडाधिकारी को DM के आदेश पर और इसी में वो मारपीट करने लगे। बुलाया गया था क्या? आप क्या करते हैं? हम वही डेरा पर थे। तो क्या आज क्या हुआ फिर हुआ यही हुआ, मारपीट किया गया। और तो आप क्या किए हैं अभी? आप प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं केनरा बैंक से ऑथराइज अफसर ने बुलाया। कितना मकान खरीदे थे आप? मकान 51,62,000 में 51,62,500 में आपको आज सारा चीज़ रजिस्ट्री वगैरह सारा चीज़ हो गया था। आपको पोजीशन नहीं मिला? पोजीशन नहीं। अब क्या कहा गया बैंक के द्वारा आपको? बैंक द्वारा बताया गया कि फिर हम लोग तैयार होकर आएंगे, DM साहब को रिपोर्ट करेंगे वायलेशन हुआ है आपके आदेश को। अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम शशि भूषण प्रसाद, पिता श्री अरविंद कुमार यादव, घर दलसिंहसराय। एक्ट के तहत समाहर्ता महोदय का आदेश था बैंक को दखल कब्जा देना। उसमें जाने के बाद वहाँ जो मकान जिनका जो ये देनदार थे, यानी जो लोन लिए थे कर्ज वाले, तो उनके तरफ से उनका बेटा और उनके तरफ से विरोध किया गया और जो व्यक्ति खरीदे हुए हैं बैंक से ज़मीन, उसके साथ काफ़ी मारपीट किया गया। उसके कारण विधि व्यवस्था गड़बड़ हो गया, कार्रवाई नहीं हो सकी। आज फिर एगो नेक्स्ट डेट बनेगा और उन लोगों को पकड़ के फिर FIR होगा। आदेश ये समाहर्ता महोदय का आदेश है। सरफेसी एक्ट के तहत वो आदेश था दखल कब्जा दिलाना। नहीं, किसी महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। महिलाएं अपना ताला बंद करके अंदर से बैठी हुई थी। तो आज दखल कब्जा नहीं हुआ? नहीं, आज नहीं। ऐसे बातचीत वही मारपीट के क्रम में हम भी हटा रहे थे तो हुआ। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
दरभंगा नगर निगम की ओर से कैदराबाद चौक से लेकर बागमोड़ तक हटाया गया अतिक्रमण। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के द्वारा कैदराबाद चौक से लेकर बागमोड़ तक सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण किए गए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आपको बता दें, कई ऐसे दुकानदार जो नाले पर ही दुकान बनाकर नाले को अतिक्रमण किए हुए थे, ऐसे लोगों को हटाया गया है। आपको बता दें कि कैदराबाद चौक से बागमोड़ तक लगातार जाम की स्थिति दिन में बनी रहती है। इस मार्ग से बस, टेम्पो आदि कई बड़े वाहन गुजरते हैं, जिस वजह से इस सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। इसी सब को देखते हुए दरभंगा नगर निगम प्रशासन की ओर से शनिवार को सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण हटाया गया और सभी को सख्त हिदायत दी गई कि आगे से आप लोग फिर से दुकानदारी कर सड़क को अतिक्रमित न करें और सड़क को खाली करके रखें। वहीं जब इस बारे में लोगों से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पक्षपात की नीति अपनाए हुई है। कुछ लोगों की तो दुकान तोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की दुकान नहीं तोड़े जा रहे हैं। वहीं नगर निगम के कर्मी ने कहा कि गुरुवार को ही सभी को यह कह दिया गया था कि जो भी लोग अतिक्रमण कर दुकानदारी एवं दुकान सहित कई अन्य चीज़ें बनाए हुए हैं, वो सभी सामान हटा ले, अन्यथा उसे तोड़ दिया जाएगा। इसी आदेश के आलोक में आज यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरकारी फॉल कहीं उठ के जाएगा, रोड पर रखा हुआ है, इस पर नीड वाला बोल रहे हैं सरकारी भी सामान उठना चाहिए। और आप जनता का उठ रहा है तो सरकारी उठने से पहले नोटिस मिला है कि भाई सामान अपना हटा लीजिए। हम देख रहे हैं, हम उसके लिए आपको बोलेंगे सरकारी सामान उसको भी हटवा लीजिए, यही बोल रहे हैं। और क्या बोलेंगे बताइए। जो जगह नहीं है फुटपाथ पर क्या करेगा, दुकानदारी तो करना ही पड़ेगा, किसी का पेट तो पालना ही पड़ेगा ना। और क्या करेगा, क्या कर सकता है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार जब अस्थायी जमीन ऐसा पड़ा हो तो दुकान बना के देना चाहिए, जो किराया होना चाहिए तो देगा किराया सरकार। ऐसा ना कहीं होता है, तो क्या नियम होना चाहिए, दुकान बना के दे, पैसा ले, किराया उसे ले, इसको अच्छी तरह फिर मान आज हटेगा, फिर 1 महीना के बाद लगेगा ही, क्या होगा उससे, जनता नुकसान में जाएगा, फिर क्या होगा। नाला पे है, इसका विरोध कोई नहीं है, गरीब फेंका नहीं तोड़ा गया, इसमें जरूर कोई कुछ न कुछ उसमें दबाव दिया गया है। और पुलिस टेक्निक के पास में नाला पर होटल है, उसका कोई विरोधी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, उसके लिए अतिक्रमण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू बिहारी। हमारे नगर आयुक्त सर के माध्यम से हो रहा है। इन लोगों को नोटिस मिल गया था और तो हम खुद आके बृहस्पतिवार को लोगों को सूचित कर दिए थे कि अपना भाई हटा ले। ये लोग बात को नहीं समझे, किसान अन्यथा लगा ही रहने दिया। आज हमने बुलडोजर से इसका किसान को हटाना शुरू कर दिया। ये आपको कैदराबाद दुर्गा मंदिर से बागमोड़ तक चलेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजन कुमार राम, वार्ड नंबर 12, सफाई अधिदर्शक। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में सम्मान सह विदाई समारोह का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान सह विदाई समारोह का कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया। विदाई समारोह इतिहास विभाग में वर्षों से कार्यरत प्राचार्य डॉक्टर इंद्र नारायण झा का था, जिसके कार्यकाल पूरा होने पर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर इतिहास विभाग के कई पूर्व विभागाध्यक्ष एवं वर्तमान के कई अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष, छात्र छात्राएं, कर्मीगण मौजूद थे। वहीं इस बारे में पूरी जानकारी कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर इंद्र नारायण झा ने दी। ये इतिहास विभाग के हमारे सह प्राचार्य डॉक्टर इंद्र नारायण झा, जो विगत 40 वर्षों से शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले सरकारी कॉलेज समस्तीपुर में थे, उसके बाद CM कॉलेज दरभंगा, और विगत 12-14 वर्षों से इतिहास विभाग में है। आज ये जो सम्मान समारोह रखा गया, ये इतिहास विभाग की तरफ से रखा गया और सम्मान देने में इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ, उसके अलावा जो उनके शोध गवेषक हैं डॉक्टर सुमित कुमार जी, इन्होंने अक्टूबर 2018 में सर के अंडर में PhD अपना कंप्लीट किया है। और हम लोग जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब इतिहास विभाग के और इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ के जितने लोग हैं और यहाँ के जो जेट JRF हैं,
पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र, पीजी 3rd सेमेस्टर, पीजी 1st सेमेस्टर, साथ ही जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, ये हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं सबके सम्मान के लिए। ये एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ रखा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जमील हसन अंसारी, मैं वर्तमान में इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ का सचिव हूँ। ये शिक्षक, विभागीय विद्यार्थी, हमारे रिसर्च स्कॉलर और ये हमारे 40 साल के मेहनत का फल है। जो विद्यार्थी के मन में, हमारे कलीग के मन में हमारे प्रति सम्मान की भावना है और उसका यह द्योतक है। क्योंकि मैंने पढ़ाने के दरमियान, जिसको कहते हैं हिस्ट्री को लाइव क्रिएट करना, जीवंत बनाना, मैंने सतत प्रयास किया है लास्ट 40 साल में, विथ डिसिप्लिन और विथ इन्वॉल्वमेंट। इसलिए बच्चे हमें सम्मान, काफ़ी सम्मान दिया बच्चों ने, और सबसे अधिक सम्मान हमारे विभागीय साथियों ने दिया है और मैं बहुत अपने को सार्वजनिक महसूस कर रहा हूँ। अत्यधिक जो सब तरफ से, विभाग की तरफ से, मित्रों के द्वारा, क्या कहते हैं, 100 छात्रों के द्वारा, और वह देखेंगे आप, वह परिलक्षित आगे होगा। आग्रह है आपसे, देखिए शिक्षक तो हमेशा तत्पर रहते हैं। दिक्कत हो रही है उसमें कि गैप हो गया है बच्चों में, और ये डिटोरिएशन शुरू हुआ काफ़ी कई साल पहले। क्लासरूम की ओर बच्चे नहीं लौट रहे। शिक्षक के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिक्षक के क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, पढ़ाना उनको उसी ढंग से। लेकिन मैं बराबर अपने क्लासरूम में आग्रह, एक बार की बात मैं सुनाता हूँ। साकेत कुशवाहा वाज द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। मैं क्लास ले रहा था, उन्होंने पूछा बाहर से, मैं कमिंग सर? यस यू मे कम। आए, उन्होंने छात्रों से पूछा, तो मैं पूछूँ आप मैंने पूछी कैसा पढ़ाते हैं? बच्चे जवाब दिया, जो क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, नहीं आता है तो समझाते भी। और डॉक्टर कुशवाहा ने एक्सेलेंट डॉक्टर साहब, ये एक मौका नहीं मिला, कई मौका मिला उन्हें। तो हमने ईमानदारी पूर्वक अपनी ओर से सतत प्रयास किए। लेकिन हम क्या हैं? हम हैं सोनार या लोहार। जैसे सोना को या लोहा को सेप देके एक बनाता, उसको आकार देता है, तो शिक्षक का काम क्या होता है? आकार प्रदान करना। तो आकार जिनको प्रदान करना है वह तत्पर रहेंगे तब ना। और मुझे लगता है आज के नौजवानों में ऐसा सोच नहीं है, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्ता से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी ये डिसाइड नहीं कर पाता है बच्चा कि हमें करना क्या है। ये डिग्री भी ले लिया, वो डिग्री भी ले लिया, और आगे आइए आप देखिए। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11th 12th, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मब्बी OP पर भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर। शनिवार को मब्बी थाना पर भूमि विवाद निपटारे को लेकर सदर अंचल से आए कर्मी के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले सप्ताह के 3 एवं नए 2 मामले आए थे। कुल 5 मामलों में से 2 मामले का निपटारा किया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी मब्बी OP पर भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सदर अंचल से आए कर्मी ने भूमि विवाद निपटारे को मामले को सुना और उसका निपटारा किया। वहीं 2 मामले के निपटारे के साथ 3 मामले पेंडिंग रह गए। आने वाले शनिवार को सभी लोगों को सभी कागजात के साथ उपस्थित होने के आदेश निर्गत किए गए हैं। इस मौके पर मब्बी OP अध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी एवं फरियादी जुटे हुए थे। आयुर्वेद कॉलेज में डॉक्टर भारतेंदु झा की विदाई समारोह का किया गया आयोजन। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर भारतेंदु झा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर भारतेंदु झा इस कॉलेज में आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं 1 अगस्त 1982 से देना प्रारंभ किया था। डॉक्टर झा इस संस्था में 40 वर्षों तक अनवरत सेवाएं देते रहे हैं। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने विदाई समारोह के अवसर पर कहा कि मानव जीवन की सार्थकता उसके द्वारा किए गए ईमानदारी पूर्वक कर्मों में है।
वैदिक काल से मानव जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम से होता हुआ मानव जीवन से गुजरता है। इस अवसर पर कॉलेज एवं अस्पताल के कई कर्मीगण मौजूद थे। सीएम साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन में चल रहे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। सीएम साइंस कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शनिवार को समापन हुआ। समापन समारोह में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि निरंतर बदलते समय के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय में छात्रों के लर्निंग की प्रक्रिया को समुन्नत बनाने के लिए समुचित बदलाव किए जा रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों को अपनी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि भविष्य में विषयगत अर्जित ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान की सहज एवं सरल अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले दूसरे दिन आयोजित तकनीकी सत्र में 4 विषय विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए थे। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सीएम कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा प्रेमचंद्र जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। शनिवार को मुंशी प्रेमचंद्र जयंती की पूर्व संध्या पर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों में रंगमंचीय संभावना विषय पर डॉक्टर कृष्ण कुमार पासवान, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, आरसीएस कॉलेज मौजौल, बेगूसराय का एकल व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन सीएम कॉलेज के हिंदी विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने कहा कि इस प्रकार के साहित्य कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में विचार अभिव्यक्ति, कला कौशल एवं साहित्यिक परिचर्चा का विकास होता है। साथ ही मुंशी प्रेमचंद्र जैसे महान साहित्यकारों के साहित्यिक जीवन स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। प्रधानाचार्य ने मंत्र, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की रात इत्यादि कहानियों के पात्रों के विषय में व्याख्यान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। सीएम कॉलेज दरभंगा में चल रहे इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। इग्नू की टर्म 1 इंड की परीक्षा जून 2022 निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में की जा रही है संचालित। सीएम कॉलेज में 22 जुलाई से चल रहे इग्नू की जून टर्म इंड परीक्षा 2022 का औचक निरीक्षण इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। उन्होंने परीक्षा हॉल तथा इग्नू कार्यालय जाकर बारीकी से परीक्षा तथा उसकी तैयारी का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों, शिक्षकों एवं इग्नू कर्मियों से बात कर उपलब्ध सुविधाओं एवं परीक्षा नियमावली की पुनः चर्चा की। डॉक्टर राजीव ने 31 जुलाई 2022 को सीएम कॉलेज केंद्र पर होने वाले सेट परीक्षा की तैयारी का भी जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलपति कार्यालय कक्ष में लोगों ने किया सम्मानित। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद दिल्ली के परिषद सदस्य के रूप में मनोनयन एवं मिथिला विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के सभी विषयों में अतिथि शिक्षकों का सफल पूर्वक नियुक्ति करने के लिए जनता दल यूनाइटेड, छात्र जनता दल यू, युवा जनता दल यू, जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ एवं दरभंगा जिला के बुद्धिजीवियों के द्वारा कुलपति के कक्ष में शनिवार को पाक चादर एवं माला पहनाकर पुष्पगुच्छ के द्वारा सम्मानित किया गया एवं उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावा कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। वहीं कुलपति ने अपने इस स्वागत एवं सम्मान से अभिभूत होकर कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो सम्मान मिला है, मैं गौरवान्वित हूँ और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मानक तक ले जाने का प्रयास करूँगा।